वचन हमें तो दिया राजा तीन वचन हमें तो दिया क्या कहा था थी? मैंने कहा महाराज कि राजा तीन वचन हमको दियो, कोई जब ही बनेंगे थारी नार रे, कोई कर्म लिखे भगवान। दासी महाराज आप ये तीन बच्चों क्या करना है? क्या कह रही महाराज? क्या बटन एक काम कर, ऊपर ले 3 दिन में काटी तरह करने मत काटिए। बटन काट ले। मंत्री साहब में बटन नहीं मांग रहे, वचन मांग रही हूँ। वचन महाराज वो बात है ना, जाने हम क्या कह रहे हैं। मैं तो बटन जाने में जब बटन टूट के दिखे कोटी में। तुम लोग बट्टे ये बटन वाली बात नहीं है। 3 बटन। अरे ये बचन की बात है। मुझे पता ना बात तुम क्या मारो कैसा ना हो तुम। अगर ये मर गया तो मंत्री कहाँ से लाऊंगा? ऐसा मिलेगा भी तो नहीं कहेला। दासी एक बात बताइए, आप ये 3 बच्चों क्या करना है? महाराज हाँ जी। मैं इन 3 वचनों में आपकी जो रानी पाटंदे हैं, मैं उसके बारे में कुछ मांगना चाहती हूँ। 3 बच्चन चाहिए जी। लीजिए बच्चन। मैं तुझको दे रहा हूँ, मैंने बच्चन भरे। महाराज कहिए, अगर आप इस वचनों से चलो तो कहाँ पढ़ो? खोर में सानी खाएंगे देव कर लो कौन डल दिया अगला पांची में निकले ठीक है। ठीक है महाराज कुछ ना बात करो। सुनिए महाराज, मेरा पहला वचन। कहिए क्या कहना है? और राजा और साई देव सितारे तारे के राजा सर्वे देवारे हार वो भी अपने हाथों से और पहनाने पड़ेंगे। अच्छा कोई कर्म लिखी रे बड़ी वाले क्या कहा दादी? राजा सवाई वस्त्र तार के अपने हाथ में प्यारे काम लिखी।
ये पहला वचन है महाराज। दासी फूलंदे, आपकी रानी के सारे वस्त्र स्थायी जीवन चाहिए। ये आपका पहला वचन है। जी हाँ। फूलंदे, देखिए आपने ये पहला वचन मांगा था सही, और मन मूर्ख माने नहीं, और जब तक खता न मन मूर्ख माने नहीं, कोई जब तक खता न जैसे विधवा स्त्री कोई पछता। आयुष में आकाशवाणी कह रही है मन मूर्ख माने नहीं, मन मूर्ख माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछता। महाराज कहिए। सोच समझ के वचन दीजिए, इसे सोच समझ के बात कीजिए। बोलो बोलो क्या कह रहे तो थे? जब दे दिए मतलब मांगो। तेरी समझ में कुछ आ रहा है? कम आई अब क्या आधे रास्ता तो आगे गएंगे हम। जो आकाशवाणी हो रही है अब क्या जाएगी? वो तेरी समझ में आ रही होगी, हालांकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आकाशवाणी की समझ में आ रही, मेरी समझ में आ रही महाराज। तो दखिरा भी समझ में पास रख। फूलंदे, महाराज ये आपने पहला वचन मांगा था सही, बाकी आपको कुछ दिमाग में नहीं आया। आपको देखे ना कि महाराज अगर मेरे आप राजधानी बनाओगे तो नए तो मुझे कपड़े होने चाहिए, नया मुझे जेवर होना चाहिए। अरे तूने क्या मेरी राजधानी के उत्तर परिमाण बिगाड़ा है? महाराज कहिए। मुझे नए जेवर और वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वो रानी पाटन के उत्तरण ही चाहिए। अगर आप नहीं मानती हो तो जय हमें आपका पहला वचन मंजूर है। तो सुनिए महाराज, मेरा दूसरा वचन। कहिए क्या कहती हो? मास्टर जी। हाँ और राजा और काले उड़ाने कहेगा मेरे मेहमान इतनी सुन करके बात तो महाराज एकदम अफसोस हो जाते हैं। कहते दासी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस वचन को छोड़ के कुछ और मांग लीजिए, लेकिन उस रानी के बारे में मत मांगी की तरह समझा रहे हैं उसे। भूलंदे, महाराज आप मेरी रानी का पुरानी मतलब दीजिए। क्यों? इतना के सजा मत दीजिए, जो भी दंड देना है वो आप मिल दीजिए। महाराज आप एक काम करिएगा, अगर आप मुझे इन बातों से कह रहे हैं तो आप अपने वचन वापस करिए और वापस चले जाइए। नहीं, बच्चन हाय नहीं होगा। जो मैंने आपसे एक दफा वचन दे दिया, ऐसा जो पत्थर पे लगे। क्या कहा? महाराज मेरा अभी दूसरा वचन पूरा नहीं हुआ, बाकी और है। बाकी और तो पूरा कीजिए। महाराज कहिए। जिस टाइम रानी पाटन ने कहीं बियाबान जंगलों में कागो आने के लिए जाएगी जी। और उन महलों में चार कोनों पर
4 मटके दही के भरवा दिए जाएंगे महाराज जी। और जितनी दही दही इनमें कम होगी हाँ। तो उसके रक्त से भरवा दिया होंगी। और मटने क्या होगा भैया? क्या होगा? ओ राजा जितनी दही रे घट जाएगी, राजा जितनी दही रे घट जाएगी। क्या कहा कि दूसरे बचन में मुझे अपने राजधानी को काम उड़ाने करने होगा। हाँ महाराज 4 अकोनों पर 4 मटके दही के भरवा कर रखवा जाएंगे। जी। जितने रोजाना मट पहुंचे दही कम हो जाएगी। उसके काया के रगत करवा कर वो मटके पूरे कराएंगे। जी महाराज। और रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी, ठंडा पानी पी, रूखी सूखी खाए के राजा ठंडा पानी पी, देख पराई सीपड़ी कोई मत नचावे। महाराज तुम्हारे समझाने के लिए एक आकाशवाणी हो रही है कि रूखी सूखी खाए के राजा ठंडा पानी पी, देख पराई सीपड़ी राजा मत नचावे। नसीब में तो रूखी सूखी है महाराज, तुम्हें चिपड़ी कहाँ से मिलेंगी? दो नसीब बात सत्य है। फूलंदे महाराज। कोई बात नहीं, ये आपका दूसरा वचन है। जी। ये मुझे आपका दूसरा वचन मंजूर है। मानिए अपना तीसरा वचन। प्रीतम मंत्री कह रहे हो? माता श्रीमान, ये पीतम सिंह बाबूजी इम्मा के दरबार में ये 21 रुपए का दान करते हैं। पार्टी बाबा धन्यवाद देती है। बोलो साथ के दरबार की जय। जय। और ये अंकुश बाबूजी तो से कहिए चलो। और ये अंकुश बाबूजी